welcome back to my YouTube channel Lata Study Corner. Today we are going to discuss this experiment aim to determine the height of a building using a sextant. In this experiment we are going to use these apparatus: sextant, stand, chalk and measuring tape. तो अब हम आते हैं अपने डायग्राम के पार्ट पे। इस डायग्राम को समझने से पहले हमें ये डायग्राम फिगर समझना होगा। सपोज मानिए ये हमारी बिल्डिंग है AM और ये है ग्राउंड। ये सेक्सटेंट है हमारा और हमने इस सेक्सटेंट को एक स्टैंड के थ्रू स्टैंड किया हुआ। लाइक ये सेक्सटेंट है हमारा और ये हमारा स्टैंड है। तो हम यहाँ पे इसे P पॉइंट पे प्लेस कर देते हैं। तो ये कुछ हाइट ऊपर होगा इस बिल्डिंग के, तो उस पॉइंट को मान लेते हैं B और जो ये ऊपर होगा मान लीजिए HC और जो रिमेनिंग हाइट होगी हमारी बिल्डिंग की वो होगी H। तो टोटल हाइट हमारी बिल्डिंग की होगी AM = H + HC। अब क्या करेंगे, ये जो बिल्डिंग है वो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी यहाँ से इस सेक्सटेंट पे, तो वो एक एंगल बनाएगी अल्फा इस पर। फिर क्या करेंगे, हम कोई डिस्टेंस D ले लेते हैं, कोई भी, जैसे 1 मीटर ले लीजिए, 2 मीटर। तो यहाँ पे D ले लेते हैं हम, डिस्टेंस अपार्ट करते हैं हम इधर से और इस पॉइंट को मान लीजिए C। तो फिर ये बिल्डिंग यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है विद एंगल बीटा। सिमिलरली हम कोई डिस्टेंस यहाँ पे फिर से लेते हैं और ये पॉइंट D मान लीजिए और यहाँ पे हो रही है इंसिडेंट विद एंगल अल्फा। तो ये है हमारा ये फिगर इस तरह। अब हम इस सेक्सटेंट को समझते हैं, इसे जूम करेंगे तो इस तरह हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये बिल्डिंग से ये आ रही है इंसिडेंट लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ मिरर 1 पे, इसे कहते हैं हम इंडेक्स मिरर, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पे जा रही है, इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन मिरर। और इधर से रिफ्लेक्ट होके ये हमारे टेलीस्कोप, इसे कहते हैं हम पूरे टेलीस्कोप, और इधर आई पीसेस पे आ रही है, हम आई पीसेस के थ्रू देख रहे हैं। इसे कहते हैं हम इंडेक्स आर्म और इसे ड्रम कहते हैं हम। यहाँ पे इस मिरर पे M2 पे हमें इस तरह दिखेगा, एक ग्लास साइड होगी हमारी और एक मिरर साइड होगी। यहाँ पे कुछ मार्किंग होगी। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है वो हमें इस मिरर में ये तो एग्जैक्ट दिखाई देगी यहाँ पे जिस तरह की है, बट जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो वो हमें इस तरह दिखाई देगी। या तो ये नीचे ये एडजस्टेबल होगी, या तो ये नीचे हो जाएगी या फिर ऊपर हो जाएगी, हम इस तरह एडजस्ट करके करेंगे और हमें इस तरह इसके बराबर लाना है और फिर जो रीडिंग आएगी वो हमें नोट करनी है। Now coming to the theory portion. Let h be the height of MA whose height is to be remained using sextant. Now reference point be on the all of the tank at the eye level. Let alpha and beta are the angles subtended by at the top A of tank at a point B and point C positions. तो यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल लेके, एक तो ट्राइंगल लेके हम BPA और दूसरा ट्राइंगल लेके BCA। यहाँ पे हम tan अल्फा निकालेंगे और tan बीटा निकालेंगे।
तो हमें tan अल्फ़ा पता होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा फॉर्मूला, तो ये BA अपॉन BP। सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए हमारा हो जाएगा tan अल्फ़ा BA डिवाइड बाई BC। तो हम यहाँ पे BA की वैल्यू पुट कर देंगे H अपॉन BP और H अपॉन BC हो जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो जो BP होगा वो हमारा H कॉट अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा और BC हो जाएगा हमारा H कॉट बीटा। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो BC की है ना, BC यहाँ से माइनस ये वाली कर देंगे BP, तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो H की वैल्यू है, जिससे जो BA की वैल्यू वो आ जाएगी D अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 हमें क्या शो कर रही है कि ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, नॉट द बिल्डिंग, हाइट फ्रॉम द रेफरेंस मार्क, इस रेफरेंस मार्क से, और जो एक्चुअल हाइट ऑफ द टैंक होगी वो MA होगी, ये वाली बिल्डिंग की। तो क्या होगी एक्चुअल हाइट, H इज इक्वल टू AB प्लस MB, दैट इक्वल्स टू H इज इक्वल टू H प्लस HC। हमारा जो HC है वो क्या है, हाइट ऑफ सेक्सटेंट अबव ग्राउंड M। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मूला यूज्ड। सो द फॉर्मूला इज कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन cot beta minus cot alpha plus SC, where I have defined all of the symbols here. What is capital H, HC, D, alpha and beta. Now coming to the procedure part, तो मैं आपको यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज पे यहाँ पे समझा देती हूँ। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि हमें एक लीस्ट काउंट निकाल देना है ऑफ सेक्सटेंट का। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेफरेंस फ्रॉम B ऑन द टैंक, on the tank at the eye level on the vertical wall of the building। तो जो हमारी ये हमारा सेक्सटेंट था जो B पॉइंट पे, उधर हमें एक मार्क कर देना पॉइंट, जैसे सपोज B कर देना, यहाँ पे मार्क कर देना रेफरेंस पॉइंट की कहाँ पे ये आई लेवल पे हमारे आ रहा है, क्योंकि ये तो सेक्सटेंट है यहाँ, और यहाँ पे तो वो स्टैंड है जिस पे वो खड़ा है। तो ये जहाँ पे जो हमारा आई लेवल है यहाँ पे जिससे हम देख रहे हैं वो कहाँ तक आ रहा है, तो वो उधर इस पॉइंट को हम B मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ मार्क 3 पोजीशंस, हमें पोजीशंस मार्क कर देनी है। यहाँ से कितना डिस्टेंस, यहाँ से कितना डिस्टेंस, यहाँ से कितना, इस तरह करके। तो हमने यहाँ पे 3 पोजीशन मार्क कर दी। पुट सेक्सटेंट विथ स्टैंड एट पोजीशन 1 मीटर, हमने यहाँ पे रख दिया। एंड नाउ सी दिस मार्क B थ्रू द ट्रांसपेरेंट पोजीशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्लास बाय टेलीस्कोप विद its plane vertical, and point the telescope towards the reference mark so that the left half of the field of the view cross mark is seen। तो हमें इस तरह करना है कि ये हमारे पास जो M2 मिरर है जो इस तरह है हमारा, एक साइड ग्लास और एक साइड मिरर, तो यहाँ पे एक मार्क लगा रहेगा। तो ये यहाँ पे और ये दोनों चीज़ सामने आए एक साथ, तो हमें वो देखना है कि इस समय। फिर नाउ रोटेट द मूवेबल आर्म, इंडेक्स आर्म कह सकते हैं हम उसे, ये जो हमारा सेक्सटेंट है और यहाँ पे स्केल है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स आर्म। इसकी हेल्प से हम रीडिंग लेते हैं इधर से यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सो डैट द रेफरेंस मार्क जो B है इज आल्सो सीन टिल द right half of the building of the view adjust with the help of fine screw so that the reference mark in two halves is coincidence। बेसिकली ये जो यहाँ पे बिल्डिंग है वो दोनों कोइंसिडेंस हो, जैसे जो यहाँ पे मार्क कोइंसिडेंस हो रहा है वो इधर भी।
नोट डाउन द रीडिंग ऑफ सेक्सटेंट, और हमें वो रीडिंग नोट करने की, जब भी कॉन्सिडेंस होता उससे हम उस रीडिंग को क्या कहेंगे, ज़ीरो एरर रीडिंग। सिक्स्थ पॉइंट है कि मूवेबल आर्म is rotated gradually till the image of the upper mark or the top of the building whose height is determined in the mirror M2 is at the same level as the image of the reference mark as seen indirectly. In this position, the reading on the scale is noted. Take this observation and it is called evaluation reading. अब क्या करना है कि आपको ये सेक्सटेंट है और ये जो मिरर 2 में जो आप देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ आई पीस कैलो टेलीस्कोप, तो यहाँ पे जो मिरर 2 में आप रीडिंग देखोगे, एक तो साइड ग्लास होगी और एक साइड मिरर होगी और यहाँ पे कोई मार्क होगा। तो यहाँ पे आपने कर दिया, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है वो, तो अब जो बिल्डिंग होगी जो मिरर ग्लास में होगी वो तो आपको सेम ही दिखेगी जिस तरह होगी, बट जो मिरर में रिफ्लेक्टेड होकर आएगी, हम उसे क्या करेंगे, हम इसे चेंज कर सकेंगे। जैसे ये इधर है, ऊपर नीचे हो पाएगी ये, तो हमें क्या करना है कि इसे ना इसके सेम लेवल पे लाना है, एकदम सेम। तो हम उसे क्या कहेंगे, एवल्यूशन रीडिंग। ठीक है, और जो डिफरेंस होगा जो ज़ीरो रीडिंग और इस रीडिंग में एवल्यूशन, तो वो हमें क्या देगा, अल्फ़ा बीटा गामा या एंगल ऑफ एवल्यूशन, कितना डिफरेंस है। इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करते जाएंगे इधर के लिए, इधर के लिए, इस पोजीशन के लिए भी, सी पोजीशन के लिए, डी पोजीशन के लिए। नाउ कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन पार्ट, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द सेक्सटेंट। इसमें 3 स्केल्स के बारे में लिखेंगे हम, इसकी रीडिंग हम 3 स्केल से निकालते हैं, इंडेक्स आर्म, माइक्रोमीटर ड्रम, वर्नियर स्केल। इस डायग्राम से मदद से समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे इसे कहते हैं हम इंडेक्स आर्म। यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो हमारी डिग्री में आएगी, यहाँ पे जो रीडिंग होगी हमारी वो हमारी मिनट में आएगी, और इधर भी एक और होता है स्केल, उसे हम सेकेंड्स में आएगी इधर रीडिंग। तो इन तीनों के जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा इंडेक्स आर्म का 1 डिग्री, माइक्रोमीटर ड्रम का होगा 1 मिनट, वर्नियर स्केल का होगा 12 सेकेंड्स। तो ओवरऑल हमारा वर्नियर कॉन्स्टेंट ऑफ द सेक्सटेंट होगा 1.02 डिग्री। हाइट ऑफ द मार्क बी अबव द ग्राउंड एच सी 1 मीटर, हम इसे एच सी को ले रहे हैं 1 मीटर। ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं, तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। मैंने पॉइंट पी सी डी को ए बी सी कंसिडर किया है, और उसकी जो इनिशियल रीडिंग है उसे मैंने क्या किया, डिग्री में लास्ट में कन्वर्ट करते, सबको मैंने डिग्री में किया है। इसी तरह यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बता दिया, और ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन पार्ट, तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है एम ए, जो कि है हमारी एच प्लस एच सी। एच सी तो हमें गिवन है, हमें इसके लिए हमने 3 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। इन ऑब्जर्वेशंस में हम क्या करेंगे कि हम सब में पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी के लिए हम एच कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज हाइट एच निकालेंगे, एवरेज हाइट। तो जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन लिया उससे डिवाइड करते गए, H1 प्लस H2 प्लस H3। तो इसके बाद हमारे पास H आ जाएगा 1.88180 मीटर। तो टोटल हमारे पास H कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 2.88180 मीटर। अब इसे 2.88 भी लिख सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा कैलकुलेट करके लिखा था तो इसलिए मैंने 5 डिजिट तक लिख दिया। वेल, तो ये हमारे पास है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट। आप परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप लॉग एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे टीचर्स ने मुझे लॉग एरर बोला था, बट यदि आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो आपको पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता होनी चाहिए कितनी है एक्चुअल में। तो फिर फॉर्म यदि आपको एक्चुअल पता होगी तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि एक्चुअल हमें फॉर्मूला पता हुआ है, एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू मॉडुलस इनटू 100। तो ये हमारा होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। आप यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू डाल दीजिए बिल्डिंग की, और जो आपने निकाली अभी एक्सपेरिमेंटल, इधर से ये वाली वैल्यू तक पुट कर दीजिए, और यहाँ पे फिर से वही, और आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। यदि आप लॉग एरर निकालना चाहते हैं तो लॉग एरर का प्रोसेसर देखते रहिए। ये है इसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला।
और मैंने यहाँ पे पॉइंट 1 से लेकर 5 तक इन सब का बता दिया कि डेल्टा D1 क्या है, डेल्टा अल्फा क्या है, कोड बीटा माइनस कॉट अल्फा क्या है। इन सब की वैल्यूज़ भी लिख दी मैंने साथ के साथ इस तरह। और फिर सिंपली मैंने क्या किया कि पोजीशन ए के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा और वहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर दी इस तरह। तो वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये सारे आ चुके हैं वैल्यूज़। अब मैं क्या करूँगी, एवरेज निकालूंगी इन तीनों हाइट का, लॉग एरर का। तो यहाँ पे डेल्टा H/H ये फॉर्मूला होता है और फिर उसके बाद मेरे पास ये आ जाएगा टोटल ओवरऑल। अब हम फाइनल हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालेंगे जो कि है H+HC, और फिर यदि हम उस लॉग एरर के हिसाब से करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा और हमें पता है वैल्यू की यहाँ पे क्या क्या है किसकी। तो वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा H की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। Coming to the result part, the height of the building is 2.881 minus plus 1.339 meter. This is the experimental value and this is the log error. So this is the height of the building. Now coming to the precaution and source of error. First, find out the vernier constant very carefully as it involves 3 scales: main, vernier and small circular scale. Second, the points A, B and C should be in straight lines. Third, the plane of the sextant should be exactly vertical and the axis of the telescope horizontal. Fourth, the two overlapping images should be almost of the same intensity. And the last is, the initial reading gives the zero error of the instrument and must be determined before taking the height of the chalk mark. So these are the precaution and source of error of this experiment. Thanks for watching. Subscribe to my channel for more such content and don't forget to like, comment, and share.